नमस्कार, मैं स्वीटी आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम क्लास 7th का 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका 6.1 हम पढ़ चुके हैं, उसका बेसिक पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन पे। अब हम 6.2 पर चलेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। उसमें हमें लास्ट में क्या बताया गया है, फर्स्ट जो हमारी जो एक्सरसाइज थी 6.1, उसमें हमें लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया। फिर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया। अब जो हमारी 6.2 आएगी उसमें हमें बताया गया है कि यूजेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें क्या बताया गया है, हमारा जो 6.2 चैप्टर है वो बेसिस है यूजेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें पता चल गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स या सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें उसकी यूज पता करेंगे हम कि उसकी यूज क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो यूज है वो है वर्ड्स प्रॉब्लम। जितनी भी हमें वर्ड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाएगी, मतलब जो अंग्रेजी में लिखा जाएगा उस अंग्रेजी का क्या मतलब है, वहाँ से उठाकर क्या इक्वेशन बनेगी और उसको कैसे सोल्व करना है, ये इसका यूज है। तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होती हैं? वर्ड्स प्रॉब्लम स्टेट इन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स या अप्लाइड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड्स में जो प्रॉब्लम हमें दी जाएगी, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो वर्ड्स में दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को जो सोल्व करने के लिए जो वो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, जो हमसे सोल्व करवाई जाएगी, उस प्रॉब्लम को ही वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, जो वर्ड्स में हो। ठीक है, फिर कहते हैं सोल्विंग वर्ड्स प्रॉब्लम, कि वर्ड्स प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक स्पेसिफिक टेक्निक नहीं बता सकते कि आप ये ले जाइए और इस टेक्निक को यूज़ करिए, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम हैं आप इन वर्ड्स प्रॉब्लम को इस टेक्निक, ये टेक्निक आपको दे दी, इसको यूज़ करो और सॉल्यूशन निकालो। ऐसा नहीं है। हमारा मैथ ऐसा है जिसमें आप एक क्वेश्चन को पता नहीं कितनी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी सेम है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हमें दी गई है, उसको आप एक स्पेसिफिक टेक्निक, कोई नहीं है स्पेसिफिक, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इसी से सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया, 4 स्टेप्स दिए हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके हिसाब से जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आप उस हिसाब से उसको सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट दी गई है, आप उसको रीड केयरफुली, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ो। फिर क्या कहा गया, एंड डिटरमाइन व्हाट मस्ट बी द फाउंड, और उसमें पता लगाओ कि आपसे क्या फाउंड करवाया गया है, किसकी क्या प्रॉब्लम दी गई है, किसका आपको रिजल्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल नंबर निकालने मिल सकते हैं। ठीक है, किसी टेबल की कॉस्ट या कुर्सी की कॉस्ट निकालनी पूछ सकते हैं। कोई स्कूल दे देंगे, उसमें बॉयज़ की संख्या निकला सकते हैं, गर्ल्स की निकला सकते हैं, होल बच्चों की निकला सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक, कोई आपको कलर दे दिया, एक स्पेसिफिक कलर के बारे में पूछ लिया, एक बॉक्स में डाल के कुछ कलर्स दे दिए, तो ऐसा है। तो वो आपको पता करना है कि पहले आपको सेंटेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, उस वर्ड्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है, आपको जानना है कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या निकलवाया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है कि रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी बाय अ लेटर। जो भी अननोन क्वांटिटी होगी उसको आप एक लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कीजिए। लेटर मतलब XYZ, नॉर्मली हम XYZ लेके चलते हैं, या आप ABC भी ले सकते हो, TU कुछ भी V ले सकते हो, UV W भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड। आप क्या नॉर्मली हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, उसमें नॉर्मली हम ज़्यादातर हम XYZ ही लेकर चलते हैं, बट यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, तो हम X और Y में ही X में और Y में ही कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, डिटरमाइन विच एक्सप्रेशन आर इक्वल। हमें ये डिटरमाइन करना कौन सा एक्सप्रेशन इक्वल है, एंड राइट एन इक्वेशन, और उससे रिलेटेड एक इक्वेशन लिखिए। फिर क्या कहते हैं, सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन। जो आपको अब आपने 3 स्टेप्स को फॉलो किया, उसके बाद जो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसके रिजल्ट को आप सोल्व कर दीजिए। जो इक्वेशन बनेगी उस हिसाब से हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो सोल्व हैं ही ऑलरेडी,
फिर भी आपको किसी एग्जाम्पल में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या हमारी जीमेल आईडी दे रखी है उस पर कमेंट कर सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूँगी, मैं सीधा एक्सरसाइज पर जाऊँगी, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स था, वर्ड प्रॉब्लम की जो 4 जो हमारे मेथड स्टेप्स थे उनमें से सबसे पहला क्या था कि आप रीड द केयरफुली, उसको रीड करो, जो भी स्टेटमेंट दिया आपको उसको केयरफुली रीड करो। तो क्या दिया गया है, इफ 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर, कि 7 को कोई नंबर है उसके 5 टाइम्स करने के बाद उसमें ऐड किया गया है, द रिजल्ट इज 57, तो जो रिजल्ट है वो 57 होगा। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, तो जो पहला जो स्टेटमेंट था, जो पहला स्टेप था उसमें क्या कहा गया था कि पहले तो आप केयरफुली आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए, फिर उसके बाद आप ये फाइंड आउट कीजिए कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। हमें यही बताया गया था, तो हम पहला स्टेप ही फॉलो करते हैं। हमें इस पता चल गया फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है, प्राप्त करना है कि क्या नंबर होगा। हमने स्टेटमेंट को रीड किया, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये करेंगे कि क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें बताया गया था कि आप ये पता करो कि क्या प्राप्त करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड द नंबर, हमें नंबर प्राप्त करना है, यहाँ नंबर बताना है। तो इन जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो आपको फाइंड आउट करना है, मैथमेटिक्स में ऐसा ही करते हैं, जो आपको फाउंड आउट करना है उसको आप मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक्स मान लूँगी, तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने जो फाइंड आउट करना था जो नंबर, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। जो सेकंड जो स्टेप था उसमें क्या था कि आप ये देखो किसके इक्वल अननोन्स को बताओ, लेटर्स में करो, जो भी अननोन्स हैं उनको हमने कर लिया, x में कर लिया। फिर क्या कहता है, थर्ड स्टेप ये कहता है कि आप किसके इक्वल इक्वेशन में इक्वलिटी आएगी, किसको किसके इक्वल रखना है, वो स्टेप फाइंड आउट करो। तो हम फिर से स्टेटमेंट पे जाते हैं। क्या कहता है, इफ 7 इज एडिड टू, 7 को ऐड किया गया है किसमें, 5 टाइम्स ए नंबर, कोई जो नंबर है उसमें 5 टाइम्स करके उसके बाद उसमें 7 जोड़ दिया गया है, यही बता रहे हैं हमें। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका 5 टाइम्स ए नंबर निकालेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हमने जैसा लिखा था द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स मान लिया, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स ए नंबर, 5 टाइम्स ए नंबर मतलब 5 इंटू में द नंबर, जो हमें नंबर हमें अभी तो नहीं पता फिलहाल तो क्या है, तो 5 इंटू में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, हो गया 5 टाइम्स। फिर ये आगे फिर क्या कहता है, उस 5 टाइम्स नंबर में हमें 7 जोड़ना था, यही बोल रहा है। तो हम लिख देंगे 7 एडिड टू 5 टाइम्स अ नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस में 7 हो गया, हमें पता चल गया। अब हम क्या करना था, लास्ट जो स्टेप था उसमें क्या था कि आपको इक्वेशन मिल जाएंगी, आप इक्वल रख दीजिए, इक्वल रखने के बाद आप उसको सोल्व कर लीजिए। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चलेंगे या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर प्रॉब्लम लिखना चाह रहे हो या क्वेश्चन। प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ 7 इज एडिड टू 5 टाइम्स अ नंबर, हमने ऐड कर दिया, हमें बता दिया ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है वो नंबर, द रिजल्ट इज 57। आपने 5 टाइम एक नंबर को किया, उसमें 7 जोड़ा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 57, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो हमने कर दिया 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57, ठीक है। या तो आप सीधा इसको उधर ले जाइए, जो हमारा जो स्टेप चल रहे हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगा देंगे 6.1 का। तो सेकंड था कि सेम नंबर आप दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 57 माइनस 7, ये 7 इस 7 से कैंसिल, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, और ये क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम सेम नंबर से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवीज़न वाला रूल लगा देंगे। तो हमने क्या कर दिया 5 को 5 इससे दोनों साइड डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 10,
x की वैल्यू 10 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो कंडीशन अलग दे सकता है बट पैटर्न हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर x मान लिया, फिर उसका 5 टाइम्स करवाया तो हमने इसका 5 टाइम्स कर दिया, फिर उसमें उसने 7 जुड़वा दिया, 7 जोड़ दिया, फिर उसने कहा कि जो 7 जोड़ने के बाद 5 टाइम्स में आपका जो रिजल्ट आएगा वो 57 आएगा, इज इक्वल टू हमने उसको इक्वल रख दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम गए। जैसे हमने इसको सोल्व किया तो हमारा क्या आएगा 10, तो जो नंबर है, जो x की वैल्यू जो हम मान के चले थे, क्या माना था, रिक्वायर्ड नंबर x की जगह क्या लिख देंगे 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे एक नंबर ही फाइंड करवाया गया है, फाइंड ए नंबर सच दैट, ऐसे एक नंबर प्राप्त करो दैट 1/4 ऑफ द नंबर, जो 1/4 ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया गया है उसका 1/4 है, इज 3 more than 7, इज 3 more than 7। ठीक है, ये बोला गया है। हम सोल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमें स्टेटमेंट पढ़ ली केयरफुली, फिर हमें उसका फाइंड आउट करना था कि हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें नंबर ही पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या स्टेप था कि हम उस नंबर को मान कर चल लेंगे x। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, मान लिया। फिर हमें कहता है आपने नंबर तो आप मान लो x, क्योंकि नंबर फाइंड आउट x ही करना है, सॉरी नंबर फाइंड आउट करना है तो उसको x मान दिया। फिर कहता है सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, अब ये वाली लाइन देखो, 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कि जो x नंबर माना है उसका 1/4, तो हम लिख लेंगे 1/4 ऑफ द नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है 1/4, और नंबर क्या है हमारे पास x, यानी कि क्या आ जाएगा x/4 हम लिख सकते हैं। फिर इसने क्या कहा, इज मतलब उसका जो आगे का जो इक्वल टू वाला जो आंसर आएगा वो क्या है, इज 3 more than 7, यानी कि 3 और more than 7, 3 के बाद more than 7 यानी कि 7 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा 10, यही बोल रहा है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है कि जो 1/4 है इज 3 more than 7, यही बोला गया हमसे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे x/4 है इज मोर देन 7, तो क्या हो जाएगा 3 + 7, यानी कि इस 3 को हम क्या कर लेंगे, इस 7 से ये वो है 3 इज मोर देन 7, तो x हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे, हम यही कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेम नंबर से साइड में भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x = 40 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 40। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर है उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, जब आप x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डिफरेंस आएगा, एक अंतर आएगा, उसको क्या करना है, द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, द रिजल्ट इज 5। मल्टीप्लाई करने के बाद उस जो डिफरेंस को जब 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो जो इक्वल बनेगा, किसके इक्वल बनेगा, द रिजल्ट इज 5। व्हाट इज़ द नंबर, हमें इसमें भी नंबर ही बताना है, तो व्हाट इज़ द नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसे ही मानकर चल लेंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, रिक्वायर्ड नंबर x है हमारा।
फिर हम फर्स्ट लाइन पे जाएंगे, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो हमें इसको डिटो लिख देंगे, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। वो नंबर क्या है, x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर हमें मिलता जाएगा। एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, और जो डिफरेंस आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिख देंगे द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4। तो डिफरेंस क्या था, ये था हमारे पास, तो इसी को क्या कर देंगे, x माइनस 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्या कहता है, द रिजल्ट इज 5, तो हम क्या लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप एक x लो, एक नंबर लो, उसमें से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, और वो जो रिजल्ट देगा वो 5 के इक्वल रहेगा। हम सही जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है डिवीज़न रूल क्या कहता है कि सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 1/2, और ये जाएगा 5/4, तो x से x कैंसिल इधर, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इस 1/2 को हटाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, x माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/4 प्लस में 1/2। ठीक है, अब क्या हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, हमारे पास 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2/4, x इज इक्वल टू 7/4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 7/4। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर है उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंस आएगा, एक अंतर आएगा, उसको क्या करना है, द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, द रिजल्ट इज 5। मल्टीप्लाई करने के बाद उस जो डिफरेंस को जब 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो जो इक्वल बनेगा, किसके इक्वल बनेगा, द रिजल्ट इज 5। व्हाट इज़ द नंबर, हमें इसमें भी नंबर ही बताना है, तो व्हाट इज़ द नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप जो हमें फाइंड आउट करना है, हम उसे ही मानकर चल लेंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। रिक्वायर्ड नंबर x है हमारा। फिर हम फर्स्ट लाइन पे जाएंगे, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो हमें इसको डिटो लिख देंगे, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। वो नंबर क्या है, x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर हमें मिलता जाएगा। एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, और जो डिफरेंस आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिख देंगे द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 4। तो डिफरेंस क्या था, ये था हमारे पास, तो इसी को क्या कर देंगे, x माइनस 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्या कहता है, द रिजल्ट इज 5, तो हम क्या लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप एक
x लो, एक नंबर लो, उसमें से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो और वो जो रिजल्ट देगा वो 5 के इक्वल रहेगा। हम सही जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है डिवीज़न रूल क्या कहता है कि सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, x - 1/2 और ये जाएगा 5/4। तो x से x कैंसिल इधर, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा x - 1/2 = 5/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इस 1/2 को हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे। x - 1/2 + 1/2 = 5/4 प्लस में 1/2। ठीक है, अब क्या हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 4 आ गया। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2/4, x = 7/4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 7/4। ठीक है, तो अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80। 2 नंबर हैं, उनका जो जोड़ करेंगे, उनको एडिशन करेंगे, उनका सम करेंगे वो 80 है। एंड द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। जो ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड कर रहा है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 11। यहाँ एक्सीड जो वर्ड आया है, ये एक्सीड वर्ड है, इसका मतलब होता है अधिक होना, यानी कि ज़्यादा होना। अधिक होना, एक्सीड मतलब अधिक होना, ज़्यादा होना, उस मतलब किसी से भी कुछ अधिक है उसके पास। ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11, फाइंड द नंबर, हमें फाइंड द नंबर प्राप्त करना। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है कि 2 नंबर्स दिए गए हैं और उनमें स्मॉलर और ग्रेटर नंबर बताया गया है। तो हम अलग से हमें नंबर प्राप्त करना है ना, तो हमें ग्रेटर भी बताना है और स्मॉलर भी बताना है। तो हम दोनों को मान कर चलेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एक नंबर मान कर नहीं चल सकते, यहाँ 2 नंबर्स का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड ग्रेटर या लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, और मान लिया लेट द रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y, हमने मान लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 80। तो हम लिख देंगे टू नंबर क्या है हमारे पास, क्या है, x है, y है। ठीक है, और उनका सम क्या है हमारे पास 80 है। ठीक है, पहले इसने ये बोला। फिर दूसरा इसने क्या बोला, द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। जो ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड करेगा, मतलब अधिक होगा, किससे, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो हम पहले लिख देंगे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो क्या हो जाएगा 2 × y, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2 × y आएगा, यही तो है। और इससे एक्सीड कर रहा है मतलब अधिक हो रहा है द ग्रेटर नंबर। तो क्या हो जाएगा, अधिक है तो क्या कर देगा बाई 11। तो क्या हो जाएगा, x में से ऐसा क्या घटाया जाए कि वो एक्सीड कर देगा ट्वाइस 11, यानी कि x में से -2y किया जाएगा, यानी कि वो अधिक है, तभी तो 11 इक्वल किसके 11 के। तो हमें पता चलेगा कि ट्वाइस करने के बाद कितना घटाएं कि वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी थी इसका, ये था। तो ये हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की फर्स्ट जो हमारी वो बनेगी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। ग्रेटर नंबर हमने क्या माना, x मान कर चले थे हम। तो जो ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड करेगा हमारे पास, यानी कि अधिक होगा, कितना, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो हमने 2y ले लिया। जो फर्स्ट जो सेकंड जो हमारी थी x + y = 80, ये जो 2 का सम था। ठीक है, हम इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हमें क्या पता है कि हम माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा -3y
और ये कितना हो जाएगा 9, और 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 7 बचा 1 6, ये नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 69, y इज इक्वल टू 23, यानी कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो तो आ गया 23 आ गया। अब हमारी मर्जी है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहें, इक्वेशन सेकंड में पुट करना चाहें, तो हम इसको इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x प्लस में y की वैल्यू क्या आई है 23 इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 माइनस 23, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 57, 10 में से 3 गया 7 बचा 2, तो 57 आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड greater number is 57 and the required smaller number is 23। ठीक है, तो इस वीडियो में ना हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा है, यूजेस पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन के क्या यूजेस होते हैं, उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, ठीक है, मे बी 10 रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी ना समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, और हमारे इंस्टा हैंडल पर आप हमारे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15, की ग्रेटर देन 15 है, एज इट इज़ लेस देन 51। कोई नंबर है वो एज मच ग्रेटर देन है 15 से और लेस देन है 51 से, तो फाइंड द नंबर, हमसे नंबर पूछा गया है, तो हम वही स्टेप दोहराएंगे। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको मानकर चल लो। तो हमने क्या कर दिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, जो नंबर है उसको हमने x मान लिया। फिर क्या कह रहा है, वो नंबर है इज एज मच ग्रेटर देन 15, वो जो नंबर है वो 15 से बड़ा है, यानी कि x में से 15 घटाएंगे तभी पता चलेगा ना कि कितना बड़ा है। ठीक है, यही होगा। और फिर ये क्या कह रहा है, इट इज़ लेस देन 51, और जो वो नंबर है वो 51 से छोटा है। तो इसमें पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि x में से 15 घटाएंगे क्योंकि वो उससे ग्रेटर है, और 51 से लेस देन है, तो हम क्या करेंगे 51 में से नंबर घटा देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर हम क्या करेंगे कि ए नंबर is greater than 15, तो x माइनस 15, नंबर इज ग्रेटर देन 15, जो नंबर हमने प्राप्त करना है वो 15 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर में से 15 घटा देंगे, यही कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया। सेकंड में क्या है कि ए नंबर इज लेस देन 51, जो वो नंबर है वो 51 से कम है, तो अब की बार हम क्या करेंगे 51 में से वो x घटा देंगे, मानने की वो उस नंबर को घटा देंगे 51 माइनस 1। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, find the number, a number is as much greater than 15 as it is less than 51, find the number। तो हम क्या कर लेंगे, x माइनस 51 इज इक्वल टू 51 माइनस x। ठीक है, अब हमारे पास हमें सबसे हमें छोटा क्या है, हमारे पास 15 है। ठीक है, या x को रिमूव कर लो पहले, तो हम एडिशन रूल लगा देंगे। एडिशन रूल क्या कहता है, सेम नंबर को आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, तो हम क्या कर लेंगे x प्लस में x माइनस 15 इज इक्वल टू 51 माइनस एक्स प्लस में x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 51 हो गया।
फिर हम क्या करेंगे, 50 फिर से हम ऐड करेंगे, हम 15 को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 15 प्लस में 15 इज इक्वल टू 51 प्लस में 15, 51 प्लस में 15। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 6 यानी कि 66, और ये क्या हो जाएगा 33 हो गया। यहाँ हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवीजन वाला रूल लगाएंगे बाई 2, तो क्या हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इज 33।